आदरणीय पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की सरकार सबका साथ, सबके विकास की अवधारणा पे चलते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से देश में टैक्सों के सरलीकरण को लेकर जो एक वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करते हुए 15 अगस्त 2025 के मात्र थोड़े ही दिनों पश्चात अभी सितंबर मास में ही नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्म्स GST 2.0 का जो बिल लाया गया है, उसके माध्यम से देश के अंदर टैक्स की दरों का सरलीकरण किया गया है। जो चीज़ों पे पहले टैक्स 18% लगता था, उन पे अब 5% कर दिया गया है, और जिन पर पहले 28% टैक्स लगता था, उन पे 18% टैक्स कर दिया गया है। इन टैक्सों के सरलीकरण से क्योंकि महंगाई कम होगी, और स्वाभाविक बात है कि जब महंगाई कम होती है तो जनता की परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, खरीदारी की क्षमता बढ़ती है, और जब खरीदारी की क्षमता बढ़ती है तो बाजार खिलता है, बाजार के अंदर रौनक आती है। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 सितंबर से देश में हमारे बड़े ही माँ दुर्गा का पवित्र त्योहार नवरात्रों का प्रारंभ होने जा रहा है, और 22 सितंबर से ही ये टैक्सों में सुधार लागू हो जाएंगे। यानी कि नवरात्रों के त्योहार के साथ ही, जिस प्रकार से हमारे देश में हम जानते हैं नवरात्रों के पश्चात दशहरे का त्योहार आता है, दशहरे के बाद धनतेरस आती है, धनतेरस के बाद दिवाली आती है, त्योहारों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और लोगों के खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और खरीदारी का सिलसिला शुरू होने से पहले देश के अंदर टैक्सों की दरें कम करने का सरकार ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसका लाभ देश की आम जनता को सीधे सीधे मिलने वाला है। इस त्योहारों के अवसर पर देश के अंदर आम देशवासियों की खरीदारी ज्यादा होगी, उनकी खरीदारी ज्यादा होगी तो बाजार के अंदर भी दुकानदारों को फायदा ज्यादा होगा, दुकानदारों को फायदा होगा तो पूरे देश के अंदर एक प्रकार से ये त्योहार इस प्रकार से इस बार विशेष प्रकार से मनाए जाएंगे, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर इस बार बढ़ी हुई होगी। इसके साथ साथ ही टैक्स की सरल और पारदर्शीकरण भी किया गया है। जो टैक्स की रिटर्न भरने के अंदर पहले कॉम्प्लिकेशन हुआ करती थी, उस कॉम्प्लिकेशंस को कम किया गया है, और इस एक लोगों को राहत देने का काम इस माध्यम से किया गया है। MSME का कारोबार बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी, नए रोजगार को सृजन मिलेगा, उपभोक्ता मांगों में वृद्धि होगी। जैसे मैंने बताया कि अभी टैक्स कम होने से चीजें सस्ती होगी, लोग ज्यादा खरीद करेंगे, और ऐसे अवसर पर जबकि नवरात्रे वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने पूरे देश को ऐसे अवसर पर एक तोहफा दिया। अभी ना ही तो कोई चुनाव है और ना ही कोई चुनाव का दबाव है, लेकिन फिर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता को यह तोहफा दिया, क्योंकि सरकार सही मायने में देश में खुशहाली चाहती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाने का सौपन लिए हुए हैं, उस सौपन की ओर सने सने बढ़ते हुए ही उन्होंने ये कदम उठाया है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य केवल टैक्सों का संग्रह करना नहीं है, सरकार का लक्ष्य देश की जनता को सहूलियत देते हुए, देश की जनता को सुविधाएं देते हुए
देश की जनता को खुशहाली लाने का काम करने का है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो उस समय अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होती थी, एक समान नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, क्योंकि जो दृढ़ निश्चय करने में, दृढ़ संकल्प लेने में समर्थ सरकार भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, तो उन्होंने जीएसटी को लागू किया। जब जीएसटी को लागू किया उस समय भी यह वायदा किया गया था कि समय आने पर इसमें सरलीकरण किया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के अंदर बीच में 2000 से लेकर 2022-23 तक कोविड का कार्यकाल रहा और कोविड के उस कार्यकाल के अंदर देश पूरा संकट में था। हमारे देश में कारोबार ठप हो चुके थे, देश का रेवेन्यू कम हो चुका था। तो उस समय इसमें सरलीकरण किया जाना और टैक्सों को कम किया जाना संभव नहीं था। लेकिन अब जैसे ही ये समय आया तो सरकार ने इन टैक्सों को कम करने का काम किया है, जिससे देश की आम जनता को लाभ मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की परिकल्पना है, देश के अंतिम व्यक्ति को, देश के सबसे गरीब व्यक्ति को लाभ दिए जाने की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को बल मिलेगा। और मुझे अफसोस है कि इस प्रकार के सुधार को कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का विरोध किस बात पे है? कांग्रेस पार्टी का विरोध इस बात पे है कि एक जो इसमें दो दरें निर्धारित की गई, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 5% और 18% की, एक तीसरी इसमें दर जो 40% की निर्धारित की गई है, 40% की दर के ऊपर कांग्रेस का विरोध है। मित्रों, इस देश के अंदर कांग्रेस चाहती है कि गुटखा सस्ता मिले। कांग्रेस देश में चाहती है कि जो लग्जरियस गाड़ी है, अब 1200 सीसी से जो कम की गाड़ी है, उस गाड़ी का तो 18% के दायरे में आएगी, उसका तो रेट कम होगा। तो आम आदमी जो खरीद करता है वो 1200 सीसी से नीचे की गाड़ी खरीद करता है। अब क्रेटा गाड़ी है, या स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, या जो 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, जो 2000 सीसी की गाड़ी है या उससे ज्यादा हैवी गाड़ियां हैं, वो हमारे देश का एक अमीर तबका, कांग्रेस उनके हित में बोलने का काम कर रही है। कांग्रेस जो हमारे खाद्य पदार्थों के रेट कम होंगे, आम जनमानस के जो जनता के सामान की जो सामान्य जरूरत की चीजें हैं उनके रेट कम होंगे, उनके विषय में कांग्रेस को बोलने का समय नहीं है। कांग्रेस अगर ऐतराज कर रही है तो इस बात पे ऐतराज कर रही है कि गुटखे का रेट कम क्यों, गुटखे का रेट अधिक क्यों हो रहा है। जो जर्दा है उसका रेट कांग्रेस पार्टी कम चाहती है। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि देश की जनता गुटखा और जर्दा और अन्य जो महंगी शराब है उससे दूर रहे, और अगर कोई समर्थ व्यक्ति लेता भी है तो उससे सरकार को रेवेन्यू मिले। इसी सोच के साथ सरकार ने ये 3 जीएसटी की स्लैब बनाई है। आज की आप सबसे मिलने का जो विषय था, प्रमुख तौर पे ये जीएसटी में सुधार का था। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, जैसा कि हम जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस और महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक के जन्मदिवस का बीच के जो 15 दिन होंगे, इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। और इस सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर लगाने का काम करेंगे, रक्तदान करने का काम करेंगे, सफाई बूथ स्तर पर सफाई अभियान चलाने का काम करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के जीवन पे प्रदर्शनी लगाकर लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिकित्सा कैंप लगाने का काम करेंगे, और भी सेवा का कार्य इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूरे 15 दिन तक करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप में से अगर किसी ने कोई सवाल करना